हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंग्रेजी पाठशाला। आज हम फिर से हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। तो फिर चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक पोएम के बारे में, और वो है 17th सेंचुरी में जॉन मिल्टन की द्वारा लिखित एक ब्लैंक वर्ड्स एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की जो फर्स्ट वर्जन है उसको 1667 में पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर टोटल 10 बुक्स थे। उसके बाद जब 1674 को उसकी सेकंड एडिशन पब्लिश हुई, तब जॉन मिल्टन ने विजिल्स की एनिट की तरह पैराडाइज लॉस्ट की 10 बुक्स को 12 बुक्स में डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों, अब अगर इस पोएम को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना चाहूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबे हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके अच्छी तरह समझा सकूँ कि आप लोगों को दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इस पोएम की जो मेन स्टोरी है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि पैराडाइज लॉस्ट को असल में किस बारे में लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एडम और ईव के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं। एक्चुअली इस स्टोरी को बाइबल की जो ओल्ड वर्शन यानी कि जेनेसिस उसके फर्स्ट चैप्टर में फॉल ऑफ मैन का एक टॉपिक है, और इस टॉपिक के ऊपर बेस करके ही पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है। और वो स्टोरी है कि किस तरह ईश्वर के द्वारा एडम और ईव को एडन यानी कि स्वर्ग के जो गार्डन है उससे निकाल कर अर्थ में भेजा गया है। अब देखिए, पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत एक इन्वोकेशन यानी हिंदी में प्रस्तावना से किया गया है, और इस प्रस्तावना में जॉन मिल्टन स्वर्ग के म्यूज़ को याद करते हैं। जैसे कि हम इंडियन देवी सरस्वती को याद करते हैं, ठीक उसी तरह जॉन मिल्टन ने भी अपनी म्यूज़ यानी कि यूरेनिया को याद करते हैं, और उस देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो पोएट को फॉल ऑफ मैन अच्छी तरह डिस्क्राइब करने में मदद करे। तो अब पोएम की असली स्टोरी शुरू होती है शैतान यानी कि शैतान से। शैतान और उसकी आर्मी को ईश्वर की विरुद्ध में वार पे हरा दिया गया है, और सभी को हेवन से हेल में आग पर फेंक दिया गया है। तो अब ये सारी फॉलन एंजल्स एक साथ मिलित होती है और प्लान करती है कि किस तरह ईश्वर की विरोध में अपनी जंग को आगे जारी रख सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब वहाँ पर बेल्ज़ेबूब नाम के एक फॉलन एंजल होते हैं, जिसको शैतान के सेकंड इन कमांड माना जाता है। बेल्ज़ेबूब तब सभी फॉलन एंजल्स को गॉड के न्यू क्रिएशन यानी कि अर्थ के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ वो उन सब को साजिश करते हैं कि वो सब मिलके अर्थ को करप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के खिलाफ डायरेक्ट लड़ने से उन्हीं लोगों की पराजय हो सकती है। अब शैतान जो है वो गॉड से बहुत जलते हैं, यानी कि वो गॉड से पूरी तरह विरुद्ध है। तो वो बेल्ज़ेबूब की इस सजेशन को मान लेते हैं और अर्थ में जाने की फैसला करते हैं, और गॉड की क्रिएशन को करप्ट करने के लिए अर्थ की तरफ रवाना होते हैं। तब वो हेल की गेट पर अपनी दो बच्चे से मिलते हैं, और वो दोनों बच्चे हैं डेथ यानी कि मृत्यु और सिन यानी कि पाप। और तभी अर्थ और हेल के बीच में एक ब्रिज का निर्माण किया जाता है। उसी समय गॉड एक भविष्यवाणी करते हैं कि शैतान धीरे धीरे अर्थ को करप्ट कर लेगा, और उसके बाद सन ऑफ गॉड यानी कि जीसस ख्रिस्ट आएगा और मनुष्य की सारी पाप को अपने सर ले लेगा और पूरी धरती को पाप मुक्त करेगा, जिसके लिए जीसस ख्रिस्ट को अपनी जान की कुर्बानी देने पर यानी कि उन्हें खुद मर जाना होगा। अब शैतान जो है वो चुप चुप के से पैराडाइज में एंटर होते हैं, और गॉड के क्रिएशन की जो सुंदरता है उसको देखकर आश्चर्य होकर रह जाती है, और फिर उसे बहुत जेलसी फील होती है, और मन ही मन डिसाइड करता है कि वो इस सुंदर सी जगह पर कुछ इविल थिंग्स करेगा। और तभी उसकी नज़र पड़ती है एडम और ईव के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये जो एडम और ईव है ये दोनों गॉड के द्वारा बनाए गए सबसे पहली ह्यूमन बीइंग्स है,
जिससे गॉड के सबसे खूबसूरत क्रिएशन माना जाता है। अब शैतान देख रहे थे कि वो दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे, तो शैतान चुप चुप के उन दोनों की बात सुनने लगता है। अब बात यह है कि एडम और ईव क्या डिस्कस कर रहा होगा। एक्चुअली वो दोनों बात कर रहे थे उस फ्रूट के बारे में, यानी कि फ्रूट ऑफ नॉलेज ट्री, जिसको हिंदी में बोले तो ज्ञान वृक्ष के फल, जिसको खाने के लिए गॉड ने मना किया है। सिर्फ उस फल के अलावा वो दोनों जो करना चाहे कर सकते हैं, कहीं भी जाने को चाहे तो जा सकते हैं, उन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बस उस फल को नहीं खा सकते। सिर्फ यही गॉड के द्वारा क्रिएटेड एक रोल है एडम और ईव के लिए, और ये बात शैतान को पता चल जाता है। तो फिर उस रात को एडम और ईव जब सो रहे होते तब शैतान वहाँ पर आते और तभी शैतान के आमना सामना होते गैब्रियल नाम की एक एंजल से। ऐसे तो शैतान गैब्रियल से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात ईव को एक सपना आती है कि उसने गॉड के रूल्स अमान्य किया है। अब ईव जब जागे तब गॉड उनके पास राफेल नाम की एक एंजल को भेजा शैतान की बारी में सतर्क करने के लिए। राफेल उन दोनों को हेवन में हुए वार के बारे में बताते हैं। वो उन दोनों को बताते हैं कि किस तरह शैतान और उसके साथियों को हेवन से निकाला गया है और हेल के अंदर आग में फेंक दिया गया, और बताते हैं कि शैतान अब गॉड से बहुत जलते हैं और वो उन दोनों के साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। राफेल स्पेशली एडम को वार्न करते हैं और उसके बाद वो उन दोनों को गॉड की जो आदर्श क्रिएशन है उसके बारे में बताते हैं। तब एडम राफेल से कुछ पूछा तो राफेल उसे कहा कि ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो, और वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। फिर एग्जैक्टली 7 डेज लेटर सैटर्न एक सांप की रूप लेकर फिर से एडन में आते हैं और दूसरी तरफ एडम और ईव अलग अलग होके उस गार्डन में काम करने की फ़ैसला लेते हैं। ऐसे तो ये फैसला ईव का है, जिसे एडम ने पहले इनकार किया, फिर मान लेते हैं और अलग अलग काम करने लग जाते हैं। तब शैतान जो है वो सांप की रूप पर ही है, तो ईव को अकेले देख के उसके पास आते हैं और उसे नॉलेज ट्री से फल तोड़कर खाने के लिए तरह तरह से बहलाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि ये फल मैंने खाया है, तुम भी खा सकती हो। इस फल को खाने से तुम देवी की तरह दिखने लगोगे, और बहुत तरीके से उसे बहलाने की कोशिश किया। ईव जो है उसके मन पर कुछ तो डाउट फील होते रहते हैं, लेकिन शैतान की बार बार से बहलाने में आके वो उस पेड़ से एक फल तोड़ के खा लेते हैं और साथ ही साथ एडम को भी ऑफर करती है। अब एडम समझ जाते हैं कि ईव ने गॉड का रूल्स तोड़ दिया और उसे हेवन से निकाल दिया जाएगा, और एडम ईव को खोना नहीं चाहते और इसलिए वो भी उस फल को खा लेते हैं। और उस फल को खाने के बाद उन दोनों में नॉलेज आ जाती है और उन दोनों के मन पर कुछ फील होते हैं और दोनों वापस में संभोग यानी कि मिलन संपूर्ण कर लेते हैं। तो अब जब गॉड को उन दोनों की रोल तोड़ने की बात पता चलती है, तब गॉड वहाँ पर अपनी दूत भेजते हैं उन दोनों को पनिश करने के लिए। लेकिन वो दूत उन दोनों को पनिश करने से पहले उसे ढूंढते हैं जिसने उन दोनों को ये करने पर मजबूर किया, यानी कि शैतान को। लेकिन शैतान तो अपने काम को अंजाम दे चुके थे और लौट गए वापस हेल में। दूसरी तरफ एडम और ईव को कुछ इस तरह पनिश किया जाता है कि ईव बहुत दर्द सहने के बाद बच्चे को जन्म देगा और एडम बहुत मेहनत करके उन लोगों के लिए खाना जुगाड़ करेगा और अब से उन दोनों को भेज दिया जाएगा अर्थ में। अब शैतान हेल में लौटकर अपने दो बच्चे यानी डेथ और सिन से मिलते हैं, उन दोनों को अर्थ में भेजते हैं।
तब बहुत सारे फॉलन एंजल्स अर्थ पर आते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। धीरे धीरे अर्थ की बहुत सारी प्राणियों यानी कि जीव को वश करते हैं और वो सारे जीव आपसे मांसाहारी हो जाते हैं और उनमें फ्रेंडली जो रिलेशन है वो टूट जाती है। अब वो अनफ्रेंडली हो जाते हैं, एक दूसरे की दुश्मन हो गए हैं। दोस्तों एडम और ईव जो है वो अपनी द्वारा किए गए गलतियों के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तब ईव ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और सुसाइड करने के फैसला लेते हैं। तब एडम कहते हैं कि हम दोनों ने जो गलती की है उसके लिए गॉड से माफ़ी मांगना चाहिए और वो दोनों गॉड के सामने रोने लगते हैं। लेकिन उस समय गॉड ने माइकल को भेजा उन दोनों को एडन से निकाल के आर्ट में भेजने के लिए। अब माइकल उन दोनों को आर्ट में भेजने से पहले एडम को फ्यूचर का एक दृश्य दिखाता है कि किस तरह तुम्हारे इस पाप को तुम्हारे आने वाले जेनरेशन भुगतेंगे। कई समय बाद एक बहुत ही भयानक फ्लड होगा जिसमें सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक इंसान जिंदा रहेगा और वो है नूआ। नूआ एक बड़ी सी नाव बनाएगी और उसमें एक एक जोड़ा प्राणी लेके उठेगा और वो सब बच निकलेंगे। फिर दूसरी बार आर्ट पे बसने लगेगा। फिर आर्ट पर जीसस क्राइस्ट आएगी और पूरी मनुष्य जाति की पाप को अपने ऊपर लेके मर जाएगा और इसी तरह मनुष्य की मुक्ति दिलाएगा। तो दोस्तों माइकल ने एडम को ये सब दिखाने के बाद एडम और ईव को एडन गार्डन से बाहर निकाल दिया। अब बात ऐसा नहीं है कि शैतान ने इतनी कुछ किया और उसे खाली छोड़ दिया गया है, बल्कि उसे अपने किए गए पाप के लिए शैतान और उसके साथियों को हमेशा के लिए साफ बना दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह ख़त्म होती है पैराडाइज लॉस्ट की संपूर्ण कहानी। तो मुझे लगती है कि आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट रह जाती है इस टॉपिक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में पहले से ही बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, उन सारे लिंक्स को क्लिक कीजिए तो इस बारे में बहुत सारी डिस्कशन डिटेल्स में आप लोगों के पास आ जाएगा। वहाँ पर कुछ इस तरह के लिंक्स भी दिए गए हैं जिसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेगी जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो के शुरू से लेकर समाप्त होने तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।